क्या इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है? भूमिका। मनुष्य जब जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरता है तब कई बार उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है वो पहले से तय है? क्या हम जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं वो एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है या फिर हम अपनी किस्मत स्वयं बनाते हैं? यही प्रश्न, क्या इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, मानव सभ्यता के आरंभ से ही बहस का विषय रहा है। किस्मत का अर्थ। किस्मत शब्द का सामान्य अर्थ है भाग्य या नियति। ये वो शक्ति है जिसे हम अदृश्य मानते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यह विश्वास कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की घटनाएं पहले से तय हैं, एक बहुत पुराना विचार है जो लगभग हर संस्कृति, धर्म और दर्शन में पाया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण। एक हिंदू धर्म में कर्म और भाग्य का गहरा संबंध बताया गया है। यह माना जाता है कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन की स्थितियां उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल उसके हाथ में नहीं है। यहाँ ये संकेत मिलता है कि किस्मत या फल पहले से तय हो सकती है, परंतु उसे बदलने की शक्ति भी हमारे कर्म में है। 2. इस्लाम धर्म। इस्लाम में तकदीर, नियति की अवधारणा है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने हर चीज़ पहले से ही तय कर दी है और उसकी जानकारी उसे है। हालांकि साथ ही ये भी सिखाया गया है कि इंसान के पास इरादा और चुनाव की आज़ादी है और उसे उसके कर्मों का हिसाब देना होगा। 3. ईसाई धर्म। बाइबल में भी ये विचार मिलता है कि ईश्वर सर्वज्ञानी है और वह पहले से जानता है कि किसके जीवन में क्या होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि मनुष्य के पास फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा है, जिससे वो सही या गलत निर्णय कर सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिकों ने किस्मत और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल पर लंबे समय से विचार किया है। कुछ का मानना है कि यदि हर घटना का कोई कारण है तो फिर सब कुछ नियत है और किस्मत पहले से तय है, डिटर्मिनिज्म। लेकिन कुछ दार्शनिक ये तर्क देते हैं कि अगर मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो वो नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसलिए स्वतंत्र इच्छा और किस्मत दोनों एक साथ अस्तित्व में हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान की दुनिया में, विशेष रूप से भौतिकी में, डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स का विचार रहा है कि यदि किसी समय पर ब्रह्मांड की पूरी स्थिति पता हो तो भविष्य की हर घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि क्वांटम भौतिकी ने इस विचार को चुनौती दी है क्योंकि उसमें घटनाएं पूरी तरह पूर्वानुमानित नहीं होती। इस तरह विज्ञान भी ये मानने लगा है कि कुछ चीज़ें संभावनाओं पर आधारित होती हैं। माइनस और ये दृष्टिकोण किस्मत के बजाय विकल्प और चुनाव की संभावना को इंगित करता है। कर्म और किस्मत का संबंध। भारतीय दर्शन में कर्म और किस्मत का गहरा रिश्ता है। ये माना जाता है कि कर्म बीज के समान है और किस्मत फल के रूप में प्रकट होती है, यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसी ही उसकी किस्मत बनती है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि किस्मत कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि ये लगातार हमारे कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी आदतें, परवरिश, सामाजिक परिवेश और जीवन के अनुभव हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कुछ हद तक हम अपने वातावरण के अनुसार ढलते हैं, जिससे ये लग सकता है कि जीवन की दिशा पूर्व निर्धारित है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हम अपनी सोच, व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि किस्मत एक हद तक हमारी अपनी मानसिक स्थिति और चुनावों का परिणाम है। कहानी और अनुभव। हमारे जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की और वहीं कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी असफल हो गए। यह दिखाता है कि यदि किस्मत पहले से तय होती तो सभी निर्धन व्यक्ति असफल रहते और सभी संपन्न सफल, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इंसान के प्रयास और आत्मबल उसकी किस्मत को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरणादायक विचार। महात्मा गांधी कहते थे, किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है। वहीं अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध कथन है, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। ये स्पष्ट संकेत है कि किस्मत पर पूर्ण निर्भरता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है, जबकि आत्मविश्वास और मेहनत किस्मत को भी बदल सकती है। निष्कर्ष। इस प्रश्न का कोई एकमात्र उत्तर नहीं है कि क्या इंसान की किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। यह विषय व्यक्ति के विश्वास, सोच और जीवन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धार्मिक दृष्टिकोण इसे ईश्वर की योजना मानता है, जबकि दार्शनिक इसे बहस के रूप में देखता है और विज्ञान इसे संभावनाओं से जोड़ता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इंसान के पास हमेशा ये शक्ति है कि वो अपने कर्मों से अपनी दिशा को बदले, चाहे किस्मत पहले से लिखी हो या नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म करो, किस्मत झुकेगी, मेहनत करो, सफलता रुकेगी। जो अपनी राह खुद बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं।